हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिनके ऊपर एमपी बोर्ड वाले क्वेश्चन पूछते हैं और जिन पर ही आएंगे, इसकी मैं गारंटी ले रहा। और सॉरी फॉर इतने दिन तक मैंने वीडियो नहीं डाली, क्योंकि मैं काम कर रहा था अपने टाइम में, और जैसे ही मैं फ्री हुआ वैसे ही मैंने आप लोग के लिए सब लोग रिकॉर्ड वगैरह कर दिया, तो वीडियो शुरू हुआ आज से हो जाएंगी डालना, ठीक है। तो पहली बात करें हम लोग हिंदी के, तो हिंदी में आप लोग को देखिए, पहली बात तो करते हैं प्रश्नोत्तर की। प्रश्नोत्तर क्या है कि आप लोग को मैंने पिछले साल के पेपर देखा था, तो उसमें क्या है, उन लोग ने और उससे और पहले देखा था ना, तो उन लोग ने क्या किया कि प्रश्नोत्तर में वो लोग क्वेश्चन से डायरेक्ट गाइड वगैरह उससे नहीं पूछ रहे थे, किसी चीज से भी नहीं, डायरेक्ट उन्होंने ये कहा था कि आप रीडिंग लीजिए और मतलब चैप्टर्स वगैरह की रीडिंग करके ही क्वेश्चन आंसर उन्होंने पूछे हैं, मतलब उसके अंदर से बना गया, ठीक है। तो आप लोग रीडिंग लेकर ही क्वेश्चन आंसर करें, तो ये मेरी सलाह है, ठीक है। उसके बाद हमारी बात करते हैं आगे। देखो, रस की परिभाषा आप लोग को करनी है, पहली बात, और प्रकार भी करनी है आप लोग को, और अंग एग्जाम्पल के साथ करने हैं, ठीक है। अंग और प्रकार की आप लोग को परिभाषा आनी चाहिए, जितने भी अंग हैं, जितने भी प्रकार हैं, सबकी परिभाषा आनी चाहिए आप लोग को एग्जाम्पल के साथ, ओके। तो ये कर लेने हैं आप लोग को। देखो, मैं आंसर लिख के नहीं लाया हूँ, क्योंकि बहुत सारे हो जाएंगे, मतलब बहुत लंबा चली जाएगी वीडियो, इसलिए मैं से ओनली इतने टॉपिक, ओनली टॉपिक वाइज टॉपिक लिख के आया हूँ, क्या क्या आप लोग को करना है, किन के अंदर से आप लोग को क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, एमपी बोर्ड में, ओके। चलो और आगे बढ़ते हैं। तो अलंकार, अलंकार की परिभाषा करनी है आप लोग को, ठीक है, और प्रकार की परिभाषा करनी है, और एग्जाम्पल के साथ करना है आप लोग को, एक एक एग्जाम्पल लिखना जरूरी है। ये सब कुछ आप लोग के क्या है कि और में अगर पूछ और में ही पूछेंगे ज़्यादातर, देखो और में पूछते हैं क्वेश्चन आंसर, ये सारी ग्रामर्स और टिक द करेक्ट आप लोग के उसमें आएंगे, मैचिंग में भी पूछ लेते हैं, ठीक है। अंग आप लोग को पता ही होंगे, जो कि 10 होते हैं, प्रकार हमारे 4 होते हैं, ठीक है। और ये अंग और प्रकार में कोई कंफ्यूज मत होना, तो मैं साथ में बता रहा हूँ, ठीक है। और आगे देखिए आप लोग, अलंकार में क्या है, व्यक्ति रेखा अलंकार पढ़ना आप लोग को, सांग अलंकार पढ़ना, उपमा अलंकार पढ़ना है, मानवीय करंग अलंकार पढ़ना है, भक्तिमान अलंकार, संधि अलंकार, विरोधाभास, और सभी के एग्जाम्पल्स आने चाहिए आप लोग को पहले नंबर, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं हमारे कौन से टॉपिक्स की, और संग में देखो एग्जाम्पल लिखना जरूरी है, मैं बोलूं या ना बोलूं, आप लोग को एग्जाम्पल लिखना जरूरी है, उदाहरण, ठीक है, एक उदाहरण, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग छंद। देखो, छंद करना, छंद के प्रकार करने हो, उसकी परिभाषा करनी हो, उसके 6 अंग के नाम बस करने हैं, ओनली नाम बस कर लेना, जैसे नाम क्या होते हैं, जैसे तुर्क, गण, यति, अति, मतलब जो कुछ भी हो तो आप लोग देख लेना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे कौन से प्रबंध और मुक्त काव्य की परिभाषा के साथ साथ एग्जाम्पल। सो इन दोनों में अंतर भी पूछ सकते हैं वो लोग आप लोग से, ठीक है। और ज़्यादा वो घबराना नहीं, पेपर ज़्यादा टफ नहीं आता, ओनली ग्रामर, जिसने ग्रामर नहीं पढ़ी रहती तो उसको पेपर टफ लगने लगता है, तो इसलिए मैं ग्रामर के बताने आया हूँ कि कौन से ग्रामर की कौन से टॉपिक्स में से आपके क्वेश्चन आएंगे, ओके। तो इतना बस पढ़ना है आप लोग को, ज़्यादा नहीं। और आगे बढ़ते हैं हमारे, देखिए, आप लोग को क्या करना है कि महाकाव्य और खंड काव्य में डिफरेंस कर लेना, अंतर, ठीक है। और एक रचना का नाम, एक मतलब एक एक रचना लिख देना महाकाव्य की डिफरेंस ही में, ठीक है, साथ साथ रचना लिख देना और उसके कवि का नाम लिख देना, बस एक एक इतना ज़्यादा नहीं लिखना दोनों में, ठीक है, खंड काव्य और महाकाव्य में जब डिफरेंस लिखने बैठोगे, ठीक है। और चौपाई करना है, दोहा, सोरठा, सभी की परिभाषा करनी है एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। बहुत ही सरल होता है, ठीक है, सोरठा और दोहा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, आप लोग पढ़ चुके हैं। हालाँकि मैं गलत बोलूँ तो कमेंट में बता देना, और कोई भी डाउट हो तो मुझे भी कमेंट पे बता देना, या फिर टेलीग्राम पे आकर मुझसे मैं बात कर लेना, क्या डाउट है आप लोग को, मैं सभी की सॉल्यूशन दे देता हूँ, आप लोग को पता ही होगा जैसा कि, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, रुबाइयाँ, कवित्त और सवैया छंद की परिभाषा करनी है आप लोग को विथ एग्जाम्पल के साथ, ओके। और आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। और आगे आप लोग देख सकते हो, आप लोग को क्या करना है, शब्द शक्ति और उसके प्रकार की परिभाषा एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, और शब्द गुण और प्रकार की परिभाषा विद एग्जाम्पल के साथ करनी है, कुछ भी हो जाए, ठीक है, ये इतना कर लेना आप लोग, तो आप लोग के कम से कम बहुत नंबर आ जाएंगे, क्या नहीं कहूँ, मतलब बहुत ज़्यादा ही, तो क्वेश्चन आंसर का कोई कुछ नहीं कर सकता, पहली चीज़, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो में, ठीक है, तो ये रहा सिस्टम है। तो क्या है कि पहले देखो, उपसर्ग आप लोग को करना है, और प्रत्यय की परिभाषा एग्जाम्पल के साथ। उपसर्ग और प्रत्यय आप लोग को पता होगा, जो आगे लगते हैं वो उपसर्ग हैं, जो पीछे लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं, मतलब ऐसे शब्द जो आगे पीछे लगते हैं वो होता है, एक एक एग्जाम्पल। तत्सम और तद्भव शब्द की परिभाषा एग्जाम्पल के साथ बताना है, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, ये सबसे लास्ट बताऊंगा, इसके अंदर भी बताऊंगा मैं क्या क्या करना है, ठीक है। तो इसको अभी याद दिलवा देना, देखो मैं इस पे निशान भी लगा रहा हूँ कि थोड़ी देर में ये बताऊंगा, ये लास्ट में, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी डिटेल में आऊंगा, तो
थोड़ी-थोड़ी चीज़ें, ज़्यादा नहीं है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आप लोग को मातृभाषा और बोली में डिफ़रेंस पता होना चाहिए क्या होता है, और डिफ़रेंस पूछेंगे ही और में, ठीक है। निबंध किसे कहते हैं, और कोई एक भारतीय विद्वान की परिभाषा लिखिए। मतलब किसी जो मतलब जो हमारे इंडिया में जो अच्छे खासे विद्वान हैं उनके हिसाब से निबंध की परिभाषा लिख देना कि गुलाब राय के अनुसार जो भी राय हों उनके सभी के अनुसार लिख देना। एक बस लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना, एक ही लिखना, ओके। और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या है हमारे आगे, क्या है, देशज और रूढ़ शब्द की परिभाषा के साथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल होना चाहिए। देखो देशज शब्द क्या है और रूढ़ शब्द क्या है की परिभाषा एग्जाम्पल के साथ, और क्षेत्रीय और तकनीकी और निपात शब्द की भी परिभाषा लिखनी है आप लोग को एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। इतने शब्द, ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, दो दो लाइन की, एक एक लाइन की, जो आप लोग के टिक द करेक्ट या वन वर्ड या मैचिंग में पूछ सकते हैं, इतना, ठीक है। और देख सकते हैं आप लोग राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा में अंतर पता होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। और देखिए, और हाँ, अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ है हमारा, क्या है, हरीश राय बच्चन पर। देखो कवि लेखक परिचय और कवि परिचय में आप लोग को क्या क्या करना है, सुनिए। आप लोग को कवि परिचय, लेखक परिचय, कला पक्ष आना चाहिए, भाव पक्ष आना चाहिए, हिंदी साहित्य में इतिहास क्या रहा उनका, और क्या है उनकी रचनाएं, दो दो बस, इतना इतना पूछेंगे वो आप लोग से, और कुछ नहीं ज़्यादा पूछेंगे, ठीक है। किन किन पे करना है आप लोग को इंपॉर्टेंट बताया मैंने, जिनके अंदर से है, जैसे कि हरीश वंश राय बच्चन, रघुवीर साहा, तुलसीदास जी, आलोक धर्म, कुंवर नारायण। कवि परिचय इन पे कर लेना, लेखक परिचय महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, धर्मवीर, बस इतना, ठीक है। और इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोग को, क्या है कि देखो इसमें क्या टॉपिक कुछ मिलेंगे आप लोग को, जैसे इनमें से कोई एक पूछा इन लोगों ने, ठीक है। हालांकि दोनों आएंगे एक दूसरे के और में, इसका इसी के और में आएगा, इसका इसी के और में आएगा, या इन दोनों के और में आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे आता है क्वेश्चन। तो आप लोग को क्या करना है कि कुछ इससे टॉपिक उठा के, जैसे इनका कुछ हिंदी साहित्य का इतिहास कॉमन होगा वो उठा के इनमें लिख देना, अगर ये पूछें हैं। और इसका पूछे, मतलब किसी का भी पूछे, आप लोग इतने हो कि समझदार हो, 12th में हो, तो इसका उठा के इसमें लिख देना, ठीक है। तो आप लोग से ये बन जाएगा सेम इसमें, जैसे कि कुछ मैं एग्जाम्पल बता रहा वीडियो में। और आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे आते हैं हमारे क्या, पत्र लेखन। पत्र लेखन में आप लोग को करना है चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको अनुसूची की दूसरी प्रति भेजने हेतु, ठीक है, पहली, ठीक है। और तीसरे पे हमारा क्या, परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक, ठीक है। और चौथा है हमारा पुलिस की गश्त बढ़ाने के लिए, ऊपर सफाई के लिए, ठीक है। ये सब आप लोग को पत्र लेखन करने हैं। इसके और में आप लोग को क्या है कि ये मिल सकते हैं, जैसे कि अनुचरित्र पत्र, ठीक है, मित्र को जन्मदिन पर निमंत्रण। सेकंड है हमारा कौन सा, विवाह पर निमंत्रण देना। तीसरा है जन्मदिन पर बधाई देना मित्र को। और चौथा हमारा प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए मित्र को बधाई देना, ठीक है। हालांकि आप लोग बधाई दोगे नहीं, क्योंकि दोस्त के कैसा कैसे मिला उसको पहला स्थान, मेरे को क्यों नहीं मिला, ऐसे आप लोग गुस्सा ही करोगे, लेकिन फिर भी दे देना, दोस्ती है। और आगे बढ़ते हैं हमारे, तो निबंध रचना, ठीक है। निबंध रचना में आप लोग को क्या करना है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है, पहला, ठीक है। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारा जीवन में अनुशासन का महत्व क्या है। सेकंड हमारा जीवन में खेलों का महत्व क्या है, ठीक है। और तीसरा है हमारा क्या, इंटरनेट और कंप्यूटर शिक्षा का महत्व। और में इसलिए लिखा कि इंटरनेट भी और कंप्यूटर, दो में से कोई एक होगा। प्रदूषण की समस्या चौथा। और पांचवा हमारा विज्ञान, है ना, और मानव। और पाँच छः में हमारा जल ही जीवन है। देखो जिस पे मैंने टिक लगा दी वो आप लोग को करना जरूरी है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। और अब हम बात कर रहे हैं हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास की, ठीक है। चलो तो फिर उसमें मैं कुछ दिखाऊंगा नहीं आप लोग को, ठीक है। तो उसे उसकी बात ही करूंगा, सुनते जाना और लिखते चलना टॉपिक को, ओके। और वही वही करना। चलो तो फिर वीडियो शुरू करते हैं। चलो लिखना अब हिंदी साहित्य का इतिहास में क्या क्या करना है, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास चार हिस्सों में बांटा गया है, जैसा कि आप लोग को पता होगा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ठीक है। और कहाँ से कब तक चला है ये सारे चारों काल, ठीक है। और इनके दूसरे नाम क्या है, क्योंकि ये टिक द करेक्ट और एक्सरसाइज वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इन सभी के आप लोग को क्या क्या करना है, सुनना, ठीक है। विशेषताएं, यानी कि जिनको हम लोग प्रवृत्तियां बोलते हैं, और एक एक दो दो करने हैं कवि के नाम हर किसी के, ठीक है। और उनकी एक एक रचनाएं, ठीक है, या दो दो रचनाएं कर लेना, ठीक है। इतने आप लोग को दो दो नंबर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। हर किसी का करना है, आदिकाल, भक्ति, चार हो गए, ठीक है। और दूसरी चीज पे आगे बढ़ते हैं हमारे क्या, रहस्यवाद। रहस्यवाद में भी आपको सेम चीज यही करना है, प्रवृत्तियां, ये दो दो कवि और उनकी रचनाओं के नाम, ठीक है। रहस्यवाद में भी, ठीक है। और छायावाद में भी हमारा, नई कविता में भी, प्रयोगवाद में भी सेम चीज वही लगाना है, व्यक्तिवाद में भी सेम चीज वही लगाना है, और ठीक है। और हमारे भारतेंदु युग जो है उसमें भी सेम चीज लगानी है, और द्विवेदी युग में भी लगानी है, और शुक्ल युग में भी लगानी है, और सब
कि कहाँ से कहाँ तक चला, ये आप लोग को डेट पता होनी चाहिए। हालाँकि इनकी नहीं पता होनी चाहिए, नई कविता वगैरह की, लेकिन उन चारों की ज़रूर कर लेना, आधुनिक काल, रीतिकाल और भक्तिकाल जो भी हैं, उन सभी की डेट आप लोग को पता होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो अब हमने आप लोग को टॉपिक बहुत अच्छे से बता दी कि इनमें से क्वेश्चन आप लोग को 100% मिलने वाला है, ठीक है। हिंदी का अब इंग्लिश के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए, तो उन लोग को भी उसकी वीडियो आप लोग को डाल दी जाएगी और एग्जैक्ट वही क्वेश्चन डालेंगे, उनमें से ही आएँगे, एग्जैक्ट वही नहीं डालें, उनमें से ही आएँगे, ठीक है। तो मिलते हैं बाकी वीडियोज़ में, और केमिस्ट्री और फिज़िक्स की न्यूमेरिकल्स की वीडियो आने वाली है जल्दी इस चैनल पे, ठीक है। तो वीडियो को कर लेना फॉलो, या फिर मतलब चैनल को फॉलो कर लेना, जो भी हो, अच्छी लगे तो लाइक ठोक देना, ठीक है। चलो तो फिर मिलते हैं बाकी वीडियोज़ में, और बहुत मेहनत लगती है आप लोग के लिए, मैं क्या-क्या नहीं कर रहा, ठीक है। तो फिर चलो तो फिर, और इन्हीं में से ही आएँगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। हर बार कहने की ज़रूरत तो है नहीं है, ठीक है। चलो तो फिर बाय। और हाँ, लास्ट चीज़ रह गई थी, मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ के चले जाना, दोनों एक दूसरे के और में आते हैं, और अंतर पढ़ लेना, बस इतनी। मुहावरे और लोकोक्तियाँ पूछ लेंगे, ओके। तो फिर चलो।